आज का टॉपिक है प्राइमरी मार्केट। आज का डे नंबर 3 है। टॉपिक है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। कितने लोगों को पता है कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? बताइए थोड़ा। आप में से कितने लोग जानते हो, मैं समझना चाहता हूँ। प्राइमरी मार्केट किसको कहा जाता है? ओके, नवीन नो बोल रहे हैं। कितने लोगों को पता है? यस नो डाल दोगे तो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। आज सीखना तो है ही है। डोंट वरी, अगर पता नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। अमित बोल रहे हैं नो। अक्षय बोल रहे हैं नो। बाकी सबको पता है तो यस डाल दो, नहीं है तो नो डाल दो। ओके। ऑलमोस्ट ऑल लोग नो डाल रहे हैं। भाई किसी को तो पता होगा। यस एक तो आ जाए। नो। अरे बाप रे। मैं ये एक यस की वेट कर रहा हूँ। आप सबको पता है एक्चुअली ये क्या है, लेकिन आई थिंक आपको फर्स्ट टाइम सेल ऑफ शेयर्स इन प्राइमरी मार्केट, एग्जैक्टली। वाओ ग्रेट, किसी एक को तो पता है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू श्वेता। थैंक यू। 1 मिनट दीजिए मुझे। ओके ग्रेट। अब आप सबको पता है एक्चुअली प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों को इसके बारे में कभी जानने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी वजह से शायद आप नो बोल रहे हो। नहीं तो आप सब ने प्राइमरी मार्केट में भी ट्रेड किया है और सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड किया है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। आईपीओ कितने लोगों ने अप्लाई किया है? आप में से कितने लोगों ने आईपीओ को अप्लाई किया है? यस प्लीज। किसी ने नहीं किया? हाँ, यस यस। यस नो नो। ओके। सर मैंने किया है। ओके। नो। लेकिन मिला नहीं। ओके। मिला नहीं मिला वो अलग बात है, छोड़ दो उसमें मत जाओ। किया है नहीं किया है, ये थोड़ा सा समझना चाहता था। ओके। बहुत सारे लोगों ने किया है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी आईपीओ अप्लाई नहीं किया। ओके। फिर भी मेरा आप सबसे सवाल यही है, आईपीओ के बारे में आप जानते हो कि नहीं जानते हो? आप आईपीओ के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? सुना है कि नहीं सुना है? एंटोनी बोल रहे हैं नो। एंटोनी कल आप नहीं थे? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। कल कितने लोग थे? ये नो बोलने वालों को तो मतलब कल का सेशन अटेंड करना चाहिए था, क्योंकि कल हमने इसको ही कवर किया है। अच्छा, आप फर्स्ट डे हो। तो आपको थोड़ा सा मतलब जंप हो जाएगा। इट्स ऑल राइट। टुडे आई गॉट योर लिंक टू ज्वाइन। ओके। ठीक है। एक काम करता हूं मैं। ठीक है। कल के और परसों के, ये 2 ही दिन के पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगे। मैं पहले से ही बोल चुका हूँ। लेकिन ये 2 दिन की रिकॉर्डिंग्स मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। जिन लोगों को देखना है फर्स्ट और सेकंड डे, आप वो वीडियो रेफर करिए। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक काम करिए। सबसे पहले तो इसका एक ग्रुप हमने बनाया है ऑलरेडी। थोड़ा सा उस पे आ जाता हूँ। इसको स्टॉप करें शेयरिंग। खत्म कर रहे हैं, ये भी एक करना जरूरी है। यस। आप में से सभी लोग, मैंने जो अभी चैट में ग्रुप की लिंक शेयर करी है, चैट में डाल दिए। प्लीज उसमें क्या करो, सब लोग ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मैं
अपडेट्स वहीं देता जाऊंगा इस 30 दिन के लिए। सब लोग ज्वाइन हो जाओ प्लीज। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है अच्छी बात है, नहीं किया है वो ज्वाइन हो जाओ। फटाक से ज्वाइन हो जाओ ताकि हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस 30 दिन के लिए मैंने ये ग्रुप बनाया है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसमें हैं, लेकिन जो लोग नहीं है आ जाओ भाई, पट 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 आ जाओ, क्योंकि मैं सारे रिकॉर्ड अपडेट्स यहीं पे दे दूंगा। अब ये आज जो 33 लोग हैं इनके लिए लिंक तो यहीं से मिल जाएगी। उनको पर्सनली भेजने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है। और कोई बचा है तो ज्वाइन हो जाओ, ताकि इसमें मैं इसी ग्रुप में सिर्फ मैं क्या करने वाला हूँ, लिंक डालने वाला हूँ जो यूट्यूब की रहेगी। या आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। हमारा एक चैनल हमने कोशिश करी है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि मैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हूँ। कोशिश हमने भी की है। आप सब लोग उसको अप्रिशिएट करो। हम भी उसको बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, लर्निंग्स पे काम करेंगे। ठीक है। वहां पे भी हम कंटेंट डालना अभी रेगुलर शुरू कर देंगे अगले हफ्ते से। हमने वो तय किया है। ठीक है। दूसरा, इंस्टाग्राम भी एक्टिव कर रहे हैं। सब चीजें ऑलरेडी हैं, लेकिन उस पे एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं है हमारा, तो हम कर रहे हैं। अभी कोई बचा है तो ज्वाइन हो जाओ, हम आगे बढ़ते हैं। इस पे आ जाते हैं। इसी ग्रुप में सिर्फ मैं शेयर करने वाला हूँ अपना। क्या शेयर करने वाला हूँ? कल के और परसों के 2 ही दिन के वीडियोस की लिंक शेयर कर दूंगा मैं। और बाकी सबका रिकॉर्डिंग, मतलब आज से जो सीखेंगे उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आपको अगर सीखना है तो लाइव भी आना पड़ेगा। ठीक है। चलो, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं ताकि कुछ लोगों को समझ में आ जाए कल का सेशन। ओके। मार्केट पार्टिसिपेंट हमने देखे थे। मार्केट में रिटेलर होता है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफ आई आई डी आई एस होते हैं, उनके बारे में समझा था। एफ आई डी आई मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। प्रोप्राइटरी फर्म होती हैं और मार्केट मेकर भी होते हैं। ठीक है। रेगुलेटरी सेबी है। ठीक है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनके बारे में समझा। और उसके बाद एक और रेगुलेटरी बॉडी का पार्ट होता है एनएसडीएल सीडीएसएल, जो डिपॉजिटरी में काम करता है। ठीक है। तो ये कल का पार्ट था। और फर्स्ट डे में आईपीओ का हमने थोड़ा कवर किया। ठीक है। तो ये कल का पार्ट था। अब आ जाते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को समझते हैं। देखिए, मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक ऐड कर देते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी हो जाए। ओके। देखो, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट सिंपल है। जब मार्केट में स्टॉक ट्रेड होता है, या हम इसे कह सकते हैं बाय और सेल होता है, ये किन लोगों के बीच हो रहा है? इन बिटवीन। मतलब कौन लोग हैं जो इसको ट्रेड कर रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि ये प्राइमरी मार्केट है या सेकेंडरी मार्केट है। ठीक है। अब समझते हैं डिटेल में। क्लियर कर सकते हैं भाई? अरे ये तो मतलब दिक्कत वाला बात है। ये नहीं चलेगा, ये ले लेते हैं। ओके, ये सही रहेगा। देखो, कौन डिसाइड, कैसे डिसाइड होता है कि पार्टिसिपेंट कौन है, किन किन लोगों के बीच हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है बाइंग या सेल में।
तो इसको कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। इसके एग्जांपल्स आपको बताता हूं। देखिए, कंपनी कब इन कंपनी कब इन्वॉल्व होती है, डायरेक्ट इन्वॉल्व कब होती है, बाय और सेल में, आईपीओ में। मतलब जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को क्या दे रही है, शेयर्स दे रही है। ये कौन बेच रहा है, कंपनी बेच रही है। किसको बेच रही है, पब्लिक को। ओके, तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी, ये जब आएगा ना, तो ये इसको कहा जाएगा इस ट्रेड को कहा जाएगा प्राइमरी मार्केट ट्रेड। क्लियर आ गया। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेट करके सीखना नहीं है, सिंपल लॉजिकल समझ लो। जब कंपनी इन्वॉल्व होती है ट्रेड में, तो उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, प्राइमरी मार्केट। क्लियर है, यस नो डाल दो, यस नो, समझ गए। अब इसके एग्जांपल दे दूंगा मैं अलग अलग। ओके, यस। अब दूसरी बात समझते हैं। अब ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी मार्केट, जहां पे पब्लिक टू पब्लिक हो रहा है। मतलब मैं आप एक दूसरे को बेच रहे हैं, इसको कहा जाएगा पब्लिक टू पब्लिक होगा। या इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन भी आ गया, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन भी आ गया। मतलब एफ आई आई डी आई को बेच रहा है, डी आई एफ आई को बेच रहा है, डी आई को बेच रहा है, एफ आई को बेच रहा है। ये भी सेकेंडरी मार्केट में आ गया। समझ गए। तो ये चीजें जब होंगी जिसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम आपको यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग, जिसका हमने पीपीटी में मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप पढ़ भी सकते हो। प्राइमरी मार्केट इज प्लेटफॉर्म वेयर कंपनी रेज फंड डायरेक्टली फ्रॉम इन्वेस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस कंपनी, दिस इज वेयर द जर्नी ऑफ स्टॉक बिगिंस। मतलब कंपनी डायरेक्ट फंड रेज कर रही है मार्केट में, जाके पब्लिक से या इंस्टीट्यूशन से, कहीं से भी। मार्केट में जाके कंपनी जब इन्वॉल्व हो रही है ट्रेड में, मतलब उस शेयर के ट्रांजैक्शन में कंपनी इन्वॉल्व है, तो उसको कहा जाएगा प्राइमरी मार्केट। इसके एग्जांपल आगे आएंगे। की फीचर्स, कंपनी इज रेज कैपिटल, किस लिए कंपनी रेज करती है कैपिटल, बाय फॉर ऑफरिंग देयर शेयर्स टू पब्लिक। अपने शेयर्स कंपनी के पब्लिक को देके पब्लिक फंड रेज करती है। किस लिए, अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी डायरेक्टली इनटू द कंपनी। यहाँ पे देखो, कंपनी में पैसा जा रहा है, इन्वेस्टर का पैसा किसी दूसरे इन्वेस्टर के पास या किसी एफआईआई के पास या किसी डीआईआई के पास नहीं जा रहा, उसका पैसा जा रहा है कंपनी के पास। ठीक है। वंस लिस्टेड दिस शेयर्स मूव द सेकेंडरी मार्केट। मतलब जब ये कंपनी लिस्टेड होती है, कंपनी मार्केट में आ जाती है, लिस्ट हो जाती है एनएससी या बीएससी पे, जब ट्रेड स्टार्ट हो जाते हैं, वो शेयर्स मूव हो जाते हैं सेकेंडरी मार्केट। इसके एग्जांपल देखो, प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से ट्रेड होते हैं। आईपीओ, मतलब कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है, आईपीओ इशू करती है, उसके बारे में हमने समझा है। अब दूसरा होता है आईपीओ, रिसेंट एग्जांपल है एलआईसी का आईपीओ, आपने मतलब फेमस रिसेंट एग्जांपल है, बहुत सारे हुए हैं उसके बाद भी, लेकिन रिसेंट फेमस एग्जांपल है एलआईसी है, जोमेटो है, पेटीएम है, ये सारे जो हुए हैं रिसेंट फेमस कुछ आईपीओज हैं, जिसके बारे में हमने मेंशन किया। अब दूसरा आता है एफपीओ। अब एफपीओ क्या होता है समझो। एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब ये क्या होता है, ये कितने लोगों ने सुना है, एफपीओ कितने लोगों ने सुना है आज तक।
किसी ने सुना है? यस नो डाल दो, यस है तो यस डाल दो, नो है तो नो डाल दो। सुना है क्या इससे पहले कभी? विक्रम ने सुना है, सुहास नो, ध्रुवंकर नो, नो, यस नो। मतलब कुछ लोगों को तो पता है एफपीओ क्या होता है। ठीक है, एफपीओ क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी है एनकेपी वेल्थ सेंटर। अब क्या है, अब हमारी सिचुएशन है, हम कंपनी लिस्ट हो गए समझ लो, हमने आईपीओ लाया, कंपनी लिस्टेड हो गई मार्केट में। अब आगे मार्केट में चल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के पास फिर से दो ऑप्शन आते हैं, जैसे कि पहले दिन मैंने एक्सप्लेन किया था। या तो आप पब्लिक से पैसे ले लो शेयर्स देके, यानी कि अपनी हिस्सेदारी कम कर लो, या लोन ले लो। अब बैंक से लोन लेना है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक मिनट। ओके, बैंक से लोन लेना है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कई कंपनियां ये चुनाव नहीं करती, वो करती हैं पब्लिक को शेयर्स दे दो और विदाउट इंटरेस्ट पैसा रेज करो और उसी से बिजनेस चलाओ। तो जो लिस्टेड कंपनी है, फिर एक बार लिस्ट होने के बाद भी नए शेयर्स पब्लिक को दे सकती है, उसे कहा जाता है एफपीओ। ये ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है, तब अगर दे रही है तो उसको कहा जाता है फॉलो ऑन पब्लिक। अब तीसरा टाइप होता है राइट इशू। अब राइट इशू क्या होता है? ये भी कंपनी लिस्ट होने के बाद ही देती है कंपनी, तो पब्लिक को ही देती है, लेकिन ये कुछ गिने चुने लोगों को देती है। किसको देती है? जो लिस्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। किनको देगी? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्काउंट प्राइस में देगी। फॉर एग्जांपल मार्केट में इस कंपनी का फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, समझ लो, एक एग्जांपल के लिए टाटा, टाटा क्या कर रही है? राइट्स इशू कर रही है। ओके, क्या करेगी? अब फिलहाल उनका 300 रुपए का भाव चल रहा है समझ लो। करंट प्राइस कितना है? 300 रुपए का है। अब 300 रुपए का भाव एक करंट चल रहा है, लेकिन राइट्स में होता है ये है कि ये 275 रुपए में उनके एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं उनको ही इश्यू करेगी। पब्लिक जो अभी मतलब फॉर एग्जांपल पब्लिक तो पब्लिक है, बहुत सारी है, लेकिन उनको इशू नहीं करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करेगी। अगर वो चाहते हैं तो उसको परचेज कर सकते हैं। समझ गए? ये भी एक एफ एग्जिस्टिंग शेयर को देगी तो उसको कहा जाता है राइट्स इशू, और ये डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। शेयर ऑफर टू सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, नॉट टू जनरल पब्लिक। ये कब होता है? जैसे कि अब एनकेपी वेल्थ मतलब हमारा चल रहा है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट चल रहा है। अब हम जो दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स आपको, वो क्या है? हमारे प्राइवेट प्लेसमेंट है। कंपनी अभी लिस्ट नहीं हुई, आईपीओ नहीं आया, फिर भी हम शेयर्स दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? हम चूज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आके हमसे नहीं ले सकता। हम इंडिविजुअल्स चूज कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चूज कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को भी दे रहे हैं, लेकिन वो किसको दे रहे हैं हम डिसाइड कर रहे हैं। इसे कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। अब प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट की आ टाइप होता है, इशूइंग शेयर्स टू पर्टिकुलर ग्रुप, that is promoter, foreign investor at a pre-decided price। जैसे कि अब समझ लो एग्जाम्पल के लिए, कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, ये फेस वैल्यू है कंपनी की। अब फेस वैल्यू ये सब हम फंडामेंटल के टॉपिक्स जब आएंगे तब कवर करेंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल के लिए समझिए चलो, ये बेस प्राइस है, इसे कहा जाता है बेस प्राइस। कंपनी जब शुरू होगी तब उसकी शेयर की वैल्यू थी समझो 10 रुपए,
अब कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के 10 रुपए के शेयर की प्राइस चल रही है 100 रुपए। ओके। अब कंपनी को लगता है कि डायरेक्ट पब्लिक में ना जाते हुए कुछ प्रमोटर अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाए, या हम किसी इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बुलाए, या या इक्विटी परचेज करने वाली कंपनियां होती हैं उनको इनवाइट करें। तो इनको क्या करेगी, अब वैल्यूएशन 100 रुपए है तो हम आपको 70 रुपए से दे देंगे, आप बाय कर लो, ताकि जब भी हम आगे चल के डिसाइड करेंगे आईपीओ लाएंगे, उस वक्त आपको इसका बेनिफिट हो। ये कहा जाता है प्रिफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट। लेकिन इसमें एक होता है, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, ये होते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये शेयर्स नहीं होते, ये कन्वर्ट होंगे आगे चल के। अभी शेयर्स नहीं कंसीडर होंगे, अभी ये लोन कंसीडर होंगे। इस पे कंपनी जब तक आईपीओ नहीं आएगा, या जब तक ये शेयर्स कन्वर्ट नहीं होंगे, तब तक इंटरेस्ट पे करेगी। समझ समझ लो इसका। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने शेयर्स को प्लेज कर रही है, ये इनडायरेक्टली, मतलब अपने शेयर्स को हाइपोथिकेट करके, मतलब प्लेज करके, उनको देकर उनसे लोन ले रही है। हम आगे चल के इसको कन्वर्ट करेंगे, आपको जो हमने प्रेफरेंशियल्स दिए हैं वो कन्वर्ट करेंगे हम इस चीज में, इक्विटी शेयर्स में। तो ये टाइप होते हैं इतने सारे। कितने लोगों को ये सारे पता थे? कितने लोगों को इतने टाइप होते हैं इक्विटी शेयर्स में पता था? प्लीज यस नो। आई नो, वाओ नागराज, बढ़िया। कुछ तो है लोग जो जानकारी रखते, सम न्यू, सम सतीश जी को पता थे, वाह ग्रेट। बाकी सबको क्या था, पता नहीं था, ये यस नो डाल दो यार, ताकि समझ में आ जाए कि कुछ नया सीखने को। नो था, महेंद्र को पता नहीं था, आज पता चल गया। ठीक है, बढ़िया। देखो, इतना सारा कुछ होता है नया हर दिन। मैंने कहा भी था कि जो पुराने लोग हैं वो भी आ जाओगे तो भी आपको ये सब कुछ हर दिन कुछ ना कुछ तो हमें नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि इन डिटेल कवर करने वाले हैं हम लोग अब। सब कुछ, सभी चीजें हम इन डिटेल क्या कर रहे हैं, कवर करना शुरू कर दिया है हमने। ठीक है, अब देखते हैं व्हाई डज कंपनी यूज प्राइमरी मार्केट। किस लिए प्राइमरी मार्केट में क्यों आएगी? फंड एक्सपेंशन प्लान रेडी डेट। देखो, प्राइमरी मार्केट में आएगी यानी कि इक्विटी लाएगी, देखो इन सभी में आएगी, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, या प्रेफरेंशियल शेयर। इसका रीजन क्या क्या हो सकता है? फंड्स फंड्स चाहिए उन्हें, किसी कारणवश। कारण क्या क्या हो सकते हैं उसके? एक्सपांशन हो सकता है, कंपनी एक्सपांड कर रही है, अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व हो रही है, बिजनेस एक्सपांड कर रही है, या नया विंग शुरू कर रही है, जो भी हो, जिसके लिए एक्सपांशन के लिए उनका रिक्वायरमेंट होता है फंड का, तो उसके लिए आएगी प्राइवेट, मतलब प्राइमरी मार्केट में। या दूसरी चीज हो सकती है डेट। कंपनी बढ़िया चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन बैंक से लोन ले रखा है, इस वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रही। जो प्रॉफिट कमा रही है वो इंटरेस्ट में चला जा रहा है, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है। अब कंपनी चाहती है कि भाई बैंक का इंटरेस्ट देने से अच्छा है हम हिस्सेदारी कम कर ले और कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए। देखो इसको समझो पहले, इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने अभी कहा, ये बहुत है। कंपनियां शेयर इशू इसलिए भी करती हैं क्योंकि कंपनी को कई बार ऐसा होता है कि लोन्स के रीपेमेंट करने में कंपनी का बहुत सारा हिस्सा अगर जा रहा है प्रॉफिट का, तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं दिखेगी। अब अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं दिखेगी तो कंपनी में इंटरेस्ट लोगों का कम हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनियां सोचती हैं कि अब लोन भरने से अच्छा है हिस्सेदारी कम कर ले और पब्लिक को शेयर्स दे दे। अब पब्लिक को शेयर्स देने की वजह से उनके पास फंड आ जाएंगे। अब ये फंड लेके वो क्या करेंगे, डेट रिपेमेंट करेंगे। डेट रिपेमेंट करने की वजह से इंटरेस्ट बच जाएगा। अब इंटरेस्ट जो बचा है वो प्रॉफिट में कंसीडर हो जाएगा अगले साल। अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब वैल्यूएशन बढ़ गया। वैल्यूएशन बढ़ गया, इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया। लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया तो प्राइस बढ़ेगी। ओवरऑल
घूम फिर के कहाँ पे आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। देखा आपने, मतलब ये इम्पैक्ट करता है। जो सोच मतलब प्रमोटर की होगी उस पर डिपेंड करता है, आपको समझना पड़ेगा। ये डेट का होता है। एक और चीज होती है, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल एंड रिसर्च एंड R&D। देखो इम्प्रूव होता क्या है, कंपनी पुरानी है, 30 साल 40 साल पुरानी कंपनी है, अब उसको चल तो सही रहा है लेकिन उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। मतलब पुराने मशीन्स निकाल के नए मशीन्स लाने हैं। मतलब जो भी सोचो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, एक्सपेंडिचर करो, कुछ भी करो, पैसे की जरूरत जब आएगी तब पब्लिक के पास कंपनी आ सकती है। वर्किंग कैपिटल, कंपनी नई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन वर्किंग कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उधारी के लिए, इन सब चीजों के लिए हाथ में पैसा होना बहुत जरूरी होता है कुछ कंपनियों के लिए। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है कंपनियों को, उसके लिए भी डेट मतलब प्राइमरी मार्केट से कंपनियां उठाती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ ऐसी कंपनियां होती है जैसे कि फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतने महंगे होते हैं कि बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन एक बार फैक्ट्री सेटअप हो गया उसके बाद बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट उनको आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि रिसर्च महंगे होते हैं, बहुत बहुत महंगे होते हैं। तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी कभी कभी पैसों की रिक्वायरमेंट कंपनियों को आ सकती है। उसके बाद आती है इंक्रीज मार्केट विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। देखा, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। मार्केट विजिबिलिटी यानी कि मैंने एक्सप्लेन किया कि पैसा आएगा, लोन कम हो जाएगा, ये सब जो चक्कर है वो उसी वजह से कंप्लीट हो जाता है। और कंपनी का प्रेजेंस मार्केट में दिखना शुरू होता है, और मार्केट की वैल्यूएशन अच्छा अच्छा अगर दिखेगी तो कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। अब एडवांटेज फॉर इन्वेस्टर, प्राइमरी मार्केट का एडवांटेज आप और हम जैसे इन्वेस्टर को क्या होगा, अर्ली एंट्री इनटू प्रॉमिसिंग बिजनेस। देखिए, हमने भी ऑलरेडी प्री आईपीओ के कुछ शेयर्स इशू कर दिए हैं, और लास्ट में मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। जो अगर समझ लो हमारी कंपनी का अभी आपने इक्विटी शेयर्स ले लिया, 10 रुपए में मिल जाएगा, और अगर आगे चल के 300 रुपए हो गया तो ये जो बेनिफिट है, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। सेम चीज आईपीओ में 150 200 500 रुपए में मिल रहा है, और लिस्टिंग होगी 1000 रुपए में, तो ये 500 रुपए का लिस्टिंग गेन आपको बेनिफिट दे जाएगा। मतलब अर्ली एंट्री का बेनिफिट वहां पे मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद शेयर आर ऑफन अवेलेबल एट लोअर वैल्यूएशन। देखो, जब भी प्राइमरी मार्केट में जो भी डील होते हैं, प्राइमरी मार्केट में करंट प्राइस से कोई भी डील नहीं होता। अगर वहां पे राइट्स भी इशू हो रहे हैं वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में आएंगे, प्रिफरेंशियल इशू हो रहे हैं तो भी वो डिस्काउंटेड प्राइस में। मतलब क्या, आपको जनरली प्राइमरी मार्केट में सस्ते वैल्यूएशंस पे शेयर्स मिलते हैं। और इसका एक और बेनिफिट है, पोटेंशियल फॉर लिस्टिंग गेन लिबर्ट डे सेकेंडरी मार्केट। मतलब जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे उस दिन आपको लिस्टिंग का गेन, आपको बेनिफिट ले सकते हो आप बेच के। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं अपने इन्वेस्टर के लिए प्राइमरी मार्केट में परचेज करने के। उसके बाद अब समझते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट, जैसे अगर हमने समझा कि भाई प्राइमरी मार्केट मतलब क्या है, प्राइमरी मार्केट मतलब जहां पे सीधा सीधा कंपनी के साथ डील हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, बाय सेल में इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट यानी यहां पे कंपनी इज नॉट अवेलेबल, कंपनी का रोल खत्म हो गया। अब जो खरीदार हैं या बेचने वाले हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, वो सारा कुछ या तो पब्लिक टू पब्लिक हो रही है, ओके, या पब्लिक टू इंस्टीट्यूशन हो रहा है, या इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन हो रहा है। ये सारा कुछ ट्रेड हो रहा है, मतलब खरीद रहा है कोई, बेच रहा है कोई। तो ये सारे ट्रेड्स जो हैं ये कहे जाते हैं सेकेंडरी मार्केट, जो कि हम और आप मेजरली यूज करते हैं, हर दिन इसको यूज करते हैं। हर दिन जो ट्रेड हो रहे हैं उसको कहा जाएगा सेकेंडरी मार्केट। सिंपल, क्लियर है आप सबको।
यस नो प्लीज। सिंपल है, बहुत आसान है। यस। ठीक है, अरे क्या, आगे बढ़ यार। ओके, सेकेंडरी मार्केट की फीचर्स क्या है? यू डोंट बाय फ्रॉम द कंपनी, यू बाय फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर। जो ऑलरेडी परचेज कर चुका है उसी से आप खरीद रहे हो। प्राइस आर ड्रिवन बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे प्राइस, जैसे कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी डिसाइड करती है कि हम इस प्राइस पे देंगे, तो उसी प्राइस में, उसी एक ही प्राइस पे ट्रेड होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे प्राइसिंग डिसाइड होती है किस बेस पे? इसमें मार्केट ड्रिवन होता है। डिमांड अगर ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा रहेगी, सप्लाई अगर ज्यादा है तो प्राइस कम रहेगी। डिमांड और सप्लाई का गेम स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी मार्केट में। ट्रेड्स हैपन इन रियल टाइम ड्यूरिंग द मार्केट आवर। देखो यहाँ पे ट्रेड्स जो होंगे ये रियल टाइम 9:15 से 3:30 तक होंगे। लेकिन प्राइमरी मार्केट में अगर देखोगे, आप रात में भी आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो कंपनी फॉर्म फिलअप करेगी और उनके हिसाब से इशू कर देगी। वहां पे मार्केट टाइमिंग्स का कोई इशू नहीं है। रियल टाइम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आज हमने अप्लाई किया, 10 दिन बाद मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में रियल टाइम ट्रेड्स होंगे, मार्केट आवर में होंगे। की एलिमेंट क्या है? हाई लिक्विडिटी, यू कैन एंटर एट एनी टाइम। लिक्विडिटी का मतलब यह है कि मार्केट में मैं 100 शेयर बेचने जाऊं, लेने वाला अवेलेबल है, तो उसको कहा जाएगा इक्विटी, लिक्विडिटी। 1,000 शेयर बेचने जाऊं, लेने वाले अवेलेबल है, तो लिक्विड शेयर कहा जाएगा। 1,00,000 शेयर भी बेचने जाऊं, अवेलेबल है, तो उसे कहा जाएगा लिक्विड। और 1 करोड़ भी बेचने जाएंगे तो भी लेने वाले अगर अवेलेबल हैं तो उसको कहा जाएगा लिक्विड स्टॉक है। और अगर मैं 1 करोड़ शेयर बेचने गया और लेने वाला कोई नहीं, तो उसको कहा जाएगा इलिक्विड स्टॉक। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो वेल नोन स्टॉक्स होते हैं, वेल नोन कंपनियां होती हैं, उनमें लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, ये की एलिमेंट होते हैं। एनेबल प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, न्यूज एंड सेंटिमेंट। यहाँ पे प्राइस किस रीजन से ऊपर नीचे होगी? यहाँ पे परफॉर्मेंस, कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, उन्होंने रिजल्ट अच्छे दिए हैं, उन्होंने बहुत सारा सेल किया है, उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है, इन चीजों पे, इसका परफॉर्मेंस पे प्राइस डिसाइड होगी। दूसरा, कंपनी के अगेंस्ट और फेवर में कोई न्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को कोई नया ऑर्डर मिला है, ये फेवर में न्यूज आ गई। कंपनी के अगेंस्ट किसी ने केस कर दिया, ये अगेंस्ट न्यूज हो गई। तो ये दोनों टाइप के न्यूज कंपनी के प्राइस पे इंपैक्ट करेंगी, या इसी वजह से मार्केट या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। अब सेंटीमेंट, अब इन सब चीजों का इम्पैक्ट लोगों पे होगा ना। या तो लोग डर जाएंगे या तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। अब इन दोनों मूवमेंट में अगर लोग डर गए तो प्राइस गिर जाएगी। अब लोग बहुत खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, तो प्राइस बढ़ जाएंगी। यानी कि परफॉर्मेंस, न्यूज और सेंटीमेंट, ये 3 रीजन है मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होने के, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और लास्ट, सपोर्ट वेल्थ क्रिएशन ओवर द टाइम। अगर आप अच्छी कंपनियां ढूंढते हो, रिसर्च करते हो और उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा बन सकते हैं। उसका एक एग्जांपल मैं खुद हूँ। मैंने 2009 में ब्रिटानिया के शेयर्स लिए हैं, 1,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। मैं एक दिन कभी कल हो गया, हो सके तो कल भी मैं दिखा सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा। 1,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जिसकी आज की वैल्यू 35 लैक्स है। आप सोच नहीं सकते, देखो, 1,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट 35 लैक्स हो सकती है क्या? तो बिल्कुल हो सकती है, मैं खुद एक एग्जांपल हूं, आपके सामने हूं। तो ये हो सकता है। तो ये होता है बेनिफिट, वेल्थ क्रिएशन करने के लिए इक्विटी स्टॉक्स में अच्छी कंपनी ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बढ़िया और बहुत अच्छा बन सकता है। व्हाट इज द सेकेंडरी मार्केट? इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड, क्या क्या अब सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या ट्रेड होता है? इसमें ट्रेड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, इक्विटी शेयर्स, कंपनी के शेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं। दूसरा, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड यानी कि एक आप उसको कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो,
या पब्लिक कह सकते हो। एग्जाम्पल के हिसाब से एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। देखो, आप और मैं ऐसे हजारों लोग हैं जो चाहते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं है। ओके, वो क्या करेंगे? वो करेंगे नॉलेजेबल पर्सन को हायर करेंगे और बोलेंगे कि हम सब ने इतना सारा पैसा इकट्ठा किया है, 1,000 करोड़। ये 1,000 करोड़ आप ले लो और आपके नॉलेज का यूज करके इन्वेस्ट करो अलग अलग कंपनी में, और यहां से जो भी रिटर्न आएगा हम सब जितना जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड समझ में आ गया कि पब्लिक का पैसा होता है, फंड मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वो लोग डिसाइड करेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब हो गया। म्यूचुअल फंड में हमने पैसा डाल दिया। लेकिन इक्विटी ट्रेडेड फंड क्या होता है? अब इनमें से एक म्यूचुअल फंड होता है जो पैसा लगाता है इंडेक्स पे। इंडेक्स क्या होता है? हमने पहले दिन देखा था। इंडेक्स होता है निफ्टी के, निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये क्या है? इंडेक्स है। निफ्टी 50 किसका है? एनएससी का है। एनएससी के टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स होता है। सेंसेक्स 30 कंपनियों का, टॉप कंपनियों का इंडेक्स होता है। अब एक म्यूचुअल फंड है कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर रहा है। वो रिसर्च वो भी नहीं कर रहा है। हम क्या वो कह रहे हैं, आपको नॉलेज है आप रिसर्च करो अच्छी कंपनी में डालो, तो वो रिसर्च भी नहीं कर रहा, वो सोच रहा है कि चलो निफ्टी में ही डाल देते हैं। अब ये निफ्टी में डाल रहे हैं तो इसका वैल्यूएशन निकालना आसान है, क्योंकि निफ्टी की वैल्यू हर दिन ऊपर नीचे जो भी हो रही है लाइव मार्केट में पता चलती है। तो इस वजह से लाइव प्राइस के हिसाब से क्या होगा, अगर ट्रेड होगा तो हमने जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है तो लाइव प्राइस भी हमें मिल सकती है। तो इस वजह से ये म्यूचुअल फंड एज ए शेयर्स भी ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। तो इसे कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है इक्विटी ट्रेडेड फंड, जो कि इंडेक्स फंड होते हैं। मतलब इंडेक्स कौन सा होगा? निफ्टी होगा, बैंक निफ्टी होगा, वो जो 10-12 इंडेक्स हैं अलग अलग सेक्टर के भी, तो उस इंडेक्स के या गोल्ड होगा, गोल्ड के भी ईटीएफ होंगे। तो इस तरह के जो भी मतलब इंडेक्स फंड है उनके यूनिट्स ट्रेड होते हैं कहाँ पे? सेकेंडरी मार्केट में। शेयर्स भी होते हैं, ईटीएफ भी होते हैं। अब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, बॉन्ड कौन देता है? बॉन्ड्स और डिबेंचर्स कंपनी भी देती है और गवर्नमेंट भी देती है। गवर्नमेंट के भी बॉन्ड होते हैं, कंपनियों के भी बॉन्ड होते हैं। कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं और गवर्नमेंट का भी डिबेंचर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? बॉन्ड मतलब लोन रिसीट्स। बॉन्ड मतलब क्या होता है? लोन रिसीट्स। कंपनी किसी लोगों से, अगर कंपनी लोगों से लोन लेना चाहती है, बैंक के अलावा वो कंपनी लोगों के पास जा रही है, कई बार होता है कि इलिजिबिलिटी कम पड़ जाती है या सस्ते रेट में बैंक उसे 12% दे रही है और पब्लिक को ये दे रहे हैं 10% से। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में उनका डिसीजन होता है कि पब्लिक से ले। तो ये बॉन्ड के डिबेंचर, बॉन्ड हो गया। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर सेम चीज है, ये भी एक लोन रिसिट ही होता है। ओके, तो इसमें पब्लिक से ही पैसा लिया जाता है। तो इनके डिसाइडेड होते हैं, बॉन्ड का या हो या डिबेंचर का हो, रिटर्न्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, पहले ही डिसाइडेड होते हैं। हाँ, लेकिन ये हाई रिस्क होते हैं। इनमें ना हाई रिस्क होता है, क्योंकि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की जब ये आएगी, मतलब मैच्योरिटी आएगी, उस वक्त वो कंपनी पे कर पाने के सिचुएशन में हो तो ही आपको उसकी मैच्योरिटी मिलेगी। क्योंकि 15%, फॉर एग्जांपल 15% से हमने बैंक कंपनी ने डिबेंचर्स हो या बॉन्ड्स इशू कर दिए हैं और मैच्योरिटी 2027 को है, ठीक है, और उस वक्त कंपनी उस फेज में नहीं है कि इतना वो इंटरेस्ट पे कर सके, तो कंपनी पे नहीं करती, कभी कभी डिफॉल्ट कर देती है। तो ये रिस्क इसमें रहता है, लेकिन ये भी ट्रेड होते हैं मार्केट में।
यहाँ पे सिखाने का एक मतलब ये था, ये मेंशन करने का, ये भी ट्रेड होता है, ये भी ट्रेड होता है, ये भी ट्रेड होता है। अब डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स और ऑप्शंस इन डिटेल हम लास्ट में समझेंगे। फ्यूचर एक ट्रेडिंग एलिमेंट होता है, ये याद रखना आप। आपको अभी याद क्या रखना है कि फ्यूचर भी एक टाइप होता है जिसमें प्राइमरी मार्केट में ट्रेड होता है। ऑप्शन एक टाइप होता है जिसमें भी क्या होता है, इक्विटी मार्केट में, सॉरी, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, इफ यू बाय रिलायंस इंडस्ट्री शेयर्स ऑन एनएसई, दैट कंसिडर एज सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने समझा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों में। प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए, एस्पेक्ट समझो पहले। तो एस्पेक्ट क्या है? हु इज इशू, मतलब शेयर्स इशू कर रहा है कौन? प्राइमरी मार्केट में कौन करता है? प्राइमरी मार्केट में कंपनी इशू करती है टू इन्वेस्टर। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है शेयर्स का? प्राइमरी मार्केट में कंपनी इशू कर रही है तो उसका रेज न्यू कैपिटल होता है। अब सेकेंडरी मार्केट में बेच रहा है, उसका क्या है? प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड वैल्यूएशन, या कैपिटल मार्केट में अपना प्रॉफिट बुकिंग, वट इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगा, तो वो सेल आ जाएगा। प्राइस ऑफ शेयर्स, प्राइस कैसे होती है, किस पे डिपेंड करती है? फिक्स्ड होती है। प्राइमरी मार्केट में प्राइस फिक्स होती है या बुक बिल्डिंग प्राइस होती है? अब बुक बिल्डिंग क्या होता है? बुक बिल्डिंग यानी कि कंपनी बोलती है कि हमारे शेयर्स को आप या तो 100 रुपए या 100 रुपए से 105 रुपए के बीच में आप बिड करो। हमें जिस जगह पे सबसे ज्यादा बिडिंग आएगी हम उसको उस प्राइस पे इशू कर देंगे। तो उसे कहा जाता है बुक बिल्डिंग। यानी कि ये प्री डिसाइडेड प्राइस होती है, ये मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा नहीं होती। और उसके बाद मार्केट डिटरमिनाइन, मतलब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? मार्केट डिटरमाइन होता है, फ्लक्चुएट होता है डेली, यहाँ पे फिक्स होता है। ये डिपेंड करता है, हमने सीखा अपने न्यूज पे, उसके बाद सेंटीमेंट पे, इन सब चीजों पे इसका प्राइस डिसाइड होता है सेकेंडरी मार्केट। लिस्टिंग इन्वॉल्व, प्राइमरी मार्केट में लिस्टिंग इन्वॉल्व होता है, हैपन्स आफ्टर द प्राइमरी मार्केट इशू। ओके, ऑलरेडी लिस्टेड होता है। यहाँ पे लिस्टिंग नहीं हुआ है, होता है प्राइमरी मार्केट में जो शेयर है लिस्टिंग नहीं होता है, बाद में होता है, सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाता है। व्हेन यू कैन पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द आईपीओ एफपीओ, अगर प्राइमरी मार्केट में शेयर परचेज करना है तो एफपीओ आईपीओ राइट्स, उसमें आपको क्या करना होगा? इन मतलब ट्रेड करना होगा। तो सेकेंडरी मार्केट में एनी टाइम, लेकिन मार्केट आवर में। रिस्क किस में और किस तरह की इन्वॉल्व है? प्राइमरी मार्केट में हाई ड्यू टू हिस्टोरिकल डाटा। प्राइमरी मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। इसका रीजन एक होता है कि कंपनी का हिस्टोरिकल डाटा अपने पास नहीं है कि डिसाइड कर सके कि ये प्राइस वैल्यूएशन सही है या गलत है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जब किसी कंपनी का शेयर हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो अपने पास पुराना डेटा मिल जाता है, चार्ट्स मिल जाते हैं, उस पे हम अपना क्या कर सकते हैं? पिछला परफॉर्मेंस देख के हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे एक डिफिकल्टी क्या होती है? वोलाटिलिटी। ये वोलाटिलिटी ऐसी चीज है कि मार्केट को कहीं भी ले जा सकती है। आज वोलाटाइल मार्केट रहेगा तो बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाएगा, या तो आज वोलाटाइल मार्केट नीचे भी ले जाएगा। तो वोलाटिलिटी डिपेंड करती है कि ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है। रेगुलेशंस दोनों में क्या होता है? प्राइमरी में गवर्न बाय सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से क्या करते हैं? इशू किया जाता है प्राइमरी मार्केट में शेयर्स। और सेकेंडरी मार्केट में भी सेबी के हिसाब से चलेगा। और इसमें ब्रोकर के रूल आएंगे, खरीदना है बेचना है तो उसके ब्रोकर के रूल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का कंपैरिजन था अपने लिए, कि हम समझ सकें कि एक्चुअल प्राइमरी मार्केट होता क्या है। ओवरऑल अगर हम देखें कि फाइनल थॉट्स अगर इन सब का ले, तो क्या होता है? प्राइमरी मार्केट हेल्प्स कंपनी टू ग्रो रेजिंग फंड। सिंपल भाषा में एक लाइन में समझना चाहें तो क्या कह सकते हैं? प्राइमरी मार्केट कंपनी को फंड रेज करने के लिए होता है। सेकेंडरी मार्केट हेल्प्स इन्वेस्टर टू ग्रो बाइंग सेलिंग एंड बिल्ड द वेल्थ। सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या हो सकता है?
सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, अपने बाय किए हुए शेयर्स से ग्रोथ पाने के लिए या वेल्थ बिल्डिंग के लिए हेल्प होता है। बोथ मार्केट्स आर इसेंशियल पिलर ऑफ द स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम। ये दोनों की जरूरत है। ये एक है, दूसरा नहीं है तो नहीं चलेगा, ये दोनों की जरूरत है। ये ओवरऑल आज के दिन का क्या है, सीन है। आज हम जो सीखने वाले थे उन सब में ये कॉमन जो चीज था वो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में मुझे जो एक्सप्लेन करना था वो सब चीजें यहाँ पे हो गई हैं।